शहीदों का सपना जब सच हुआ, हिंदुस्तान तब स्वतंत्र हुआ। आओ सलाम करें उन वीरों को जिनकी वजह से भारत गणतंत्र हुआ। मेरे प्यारे देशवासियों, आज हमारा देश अपना गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मना रहा है। यह हमारा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व है। इस पावन अवसर पर आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभेच्छा। आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूँ तो आज़ादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो वर्षाल बनकर 1946 में हमारे देश को आज़ाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूँगा कि हम जब फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोलों की एक आवाज़ पर टोलों के टोले उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि वो उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत, जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे निहालों की लंगोटियाँ चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियाँ चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ साहब, पता ही चला नहीं साहब, पूरे जिस्म की बोटियाँ चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियाँ चली गई। वाले हालात ये हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी और उसे पत्र लिखा कर ये भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े हिचाव से, पुत्र मेरे न घबरा जाना, एक इंच भी पीछे न हटना, चाहे इंच कट जाना, चाहे इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करे ना, तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानता कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। और यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूँगा कि फुटपाथ में रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छाव में नंगे पाँव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो उसे आप उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट के भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं, ना मंदिर को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति। और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह ये जमीन पर, वरना एक कब्र भी तेरी और एक कब्रिस्तान भी तेरा है, और एक कब्रिस्तान भी तेरा है। लेकिन एक देशद्रोही से ज़्यादा देशभक्ति तब बात होती है जब एक बेटा बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ आता है। करा उठती है वो देशभक्ति। मुसीबत में फंसे हुए लोगों की जान बचाने से ज़्यादा हम सेल्फी लेकर अपने लाइक बढ़ाने में लगते हैं। आज के इस दौर में वो युवा जिनके ऊपर जिम्मेदारी है अपने देश, अपने समाज, अपने राष्ट्र की आशाओं को बांधे रखने की, वही युवा अब 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल उंगलियों की घर्षण मात्रा से अपनी भावनाओं की इमोजी भेज रहा है। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां लड़कों से बात करता देख जो भाई हटकाते हैं, वही भाई अपनी गर्लफ्रेंड के किस्से घर में हंस हंस कर सुनाते हैं। और मैं बता दूं कि महिला सुरक्षा के मामले में हम आज भी चौथे नंबर पर आते हैं। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां पत्थर की मूर्त को लगते हैं 56 भोग और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग।
मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। अगर दान देने के इच्छुक है तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अंगदान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। न सरकार मेरी है, न रब मेरा है, और ना ही बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी ही बात का गुरूर है मुझे कि मैं हिंदुस्तान का हूँ और ये हिंदुस्तान मेरा है और ये हिंदुस्तान मेरा है। परंतु एक वैचारिक बीमारी हमारे समाज में मुझे नजर आती है। कहा जाता है हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती है इंसान पैदा नहीं होते। और मेरे विचारों में ना हिंदू की ज़रूरत है ना मुसलमान की ज़रूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल अच्छे इंसान की ज़रूरत है। एक सेक्सी बीमारी भी हमारे समाज में मुझे नजर आती है। और बड़े आश्चर्य की बात है, जिस देश ने पूरी दुनिया को तक्षशिला, नालंदा देकर विश्वविद्यालय की बुनियाद रखी, आज विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों में हमारा एक भी विश्वविद्यालय खड़ा नहीं हो पाता। इसी तरह कई गजब की बीमारियां हैं और इन बीमारियों की जो जड़ है ना, वो है हमारा अंधविश्वास। और मेरे विचारों में जब तक इस देश का युवा अपनी सफलता के लिए मंदिरों में जा कर नारियल फोड़ कर भगवान को रिश्वत लगाता रहेगा, हमारा समाज का शिक्षित वर्ग ही बिल्ली की रास्ता काटने पर खड़े हो जाना, अपने धर्म, अपनी जाति को ऊंचा मानकर दूसरों की धर्म की अवहेलना करता रहेगा, तब तक ना तो इस देश से अंधविश्वास खत्म होगा, न ही हमारा राष्ट्र निर्माण संभव होगा। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को दुनिया ने शीश नवाया है, तो क्यों आस्था के नाम पर हमने अंधविश्वास फैलाया है। मेरे विचारों में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश में महिलाओं की पूजा नहीं, इज्जत की जाएगी। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छता अभियान में केवल सरकार नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाला हर एक नागरिक हाथ बटाएगा, स्वस्थ भारत को दिल से अपनाएगा। असल मायने में हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक एक नागरिक चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा रहेगा, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करती है। और मैं सैल्यूट करना चाहूँगा दिन रात सरहद पर हमारी रक्षा के लिए खड़े हर उस जवान को, इस देश की पुलिस प्रशासन को और किसान को, और इस देश के हर उस व्यक्ति को जो अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करते हैं, जिनके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव सा लगता है। और आज मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं हिंदुस्तान का बेटा ये कहता हूँ कि हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम सभी, मैं और आप, हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाने की, हमारी जिम्मेदारी है हमारे देश, हमारे वतन, हमारे राष्ट्र को आगे ले जाने की। तो अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है और महान रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।